हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 3 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें इन प्रश्नों से जूझना है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम अपने इन प्रश्नों को। हमसे क्या बोल रहा है? आज का हमारा प्रश्न है 15 प्रश्न। हमसे क्या बोल रहा है? कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 1 रुपये है, 1 से कितना हो गया भाई? 4 हो गया। कितना भाई? मेरे पास क्या है भाई? 1 रुपये है। जो 1 रुपये है वो क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन होगा कि नहीं होगा? ओके। फिर इसके बाद में जो यहाँ पर 4 गुना हुआ है वो क्या क्या होगा? इसमें क्या क्या होगा? इसमें पी भी होगा, इसमें इंटरेस्ट भी होगा। दोनों चीजें होंगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? यस, इसमें होगी, दोनों चीजें होंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? ए बोलते हैं, यानी मिश्र धन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मिश्र धन के नाम से जानते हैं हम कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर हमें पता है कि मूलधन कितना है भाई? 1 है। जब मूलधन 1 है तो बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 3 होगा। अगर हमें इन दोनों चीजों में से एक चीज का मान पता है, यहाँ पर मूलधन 1 है तो 4 में से जब मूलधन 1 है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना है? 3 है। सीधे ही हमें पता चल रहा है। तो बस हमें क्या करना था भाई? हमें क्या करना था? तो यहाँ पर कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या लिखा है? y लिखी है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना भाई? ये y, ठीक है भाई? ओके, ठीक है। अब हमें समय निकालना है, T4 निकालना है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? I गुणे 100 अपॉन P गुणे R, ठीक है ना भाई? तो मेरे पास यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 3 गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है? 1 गुणे दर कितने की है भाई? 15 की। बस कुछ नहीं करना, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 15 दूना 30। तो यहाँ पर T4 टाइम समय बराबर आ जाएगा 20 ईयर, मतलब 20 वर्ष। कहने का तात्पर्य केवल और केवल ये है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, कोई धन 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में? 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। हमें इस तरीके से अपना आंसर निकालना था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई? ओके। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा क्या? कोई धन 16% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाता है। देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा है? गुना की बात की जाएगी तो मैं सीधे ही करता हूँ सरल तरीके से। 1 से कितना हो रहा है? 1 से हो रहा है 1.6। 1 से हो रहा है 1.6 नहीं 2.6, ठीक ना भाई? कितना हो रहा है भाई? 2.6। ओके, मतलब मेरे पास ये जो चीज दी हुई है वो क्या है? P अर्थात मूलधन है। ये क्या है भाई? P अर्थात मूलधन है। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है भाई मिश्र धन। ये क्या लिखा है भाई? ये क्या है भाई? ये मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? ये हमें मिश्र धन दिया हुआ है। इसमें क्या क्या है? P प्लस I, मतलब मूलधन भी है और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें पता है कि मूलधन कितना है भाई? 1 है। तो 2.6 में से इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट होगा 1.6। ऐसे ही है ना भाई? बिल्कुल ऐसे ही, सिंपल है। और कुछ नहीं करना था आपको, t की वैल्यू निकाल लेनी थी। I गुणे 100 बटे में P गुणे R, बस सीधे ही कर लेना था सॉल्व। सीधे ही सॉल्व आप कर सकते थे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है? 1 गुणे दर कितनी है भाई? रेट कितनी दी है? 16%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अगर दशमलव हटाया तो यहाँ पर 1 जीरो आ रहा है। 16 से 16 यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो खत्म हो रहा है। मतलब T4 टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई? 10 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा भाई? 10 वर्ष। 10 वर्ष में वह धन अपने आप का 2.6 गुना हो जाता है। कहने का तात्पर्य कोई धन जो दिया हुआ था 16% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में? 10 वर्ष में अपने आप का या
10 वर्ष में 2.6 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ओके। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है, क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। 17वें प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है। एक लड़के को 10 साल की उम्र में पिता से 5,000 मिलते हैं, मतलब 5,000 रुपये मिलते हैं, अच्छी बात है। और उसने उस धन को एक ट्रस्ट पर जमा कर दिया, मतलब किसी ब्याज पर जमा कर दिया। ट्रस्ट उसे 1,200 रुपये प्रति वर्ष देता है और 300 इसको प्रबंध करने में खर्च हो जाता है। यहाँ देखिए आप, हर वर्ष कितने 300 उसको दे रहा है, कितने 1,200 उसको दे रहा है, कितने दे रहा है भाई 1,200 ट्रस्ट उसको दे रहा है, प्लस 300 उसमें खर्च हो रहे हैं, किसमें, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में खर्च हो रहे हैं। मतलब टोटल कितना खर्च हो रहा है हर वर्ष यहाँ पर टोटल 1,500 रुपये खर्च हो रहा है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। ठीक है भाई, प्रबंध करने में खर्च हो जाता है। जब लड़का 18 साल का होगा तो ट्रस्ट उसे कितने रुपए देगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो। देखो भाई, क्या देखना है, क्या देखना है भाई, मैं बता रहा क्या देखना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे पहले इंटरेस्ट निकाल लेना है। इंटरेस्ट हमने निकाला क्यों, क्योंकि हमें सारी चीजें दी गई है। हमें पी भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, आई भी दिया है, पी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 साल का बच्चा था, 10 साल से कितने वर्ष का हो गया, 18 वर्ष का। तो यहाँ पर 18 वर्ष का ये हो गया है और 10 साल से ये दे रहा है, मतलब टोटल कितने 8 वर्ष की कंडीशन है। तो हमारे पास समय निकल आया 8 वर्ष तक ये कंडीशन पूरी चली। ठीक है ना भाई, डेट हमें दी हुई है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है भाई, मूलधन यहाँ पर 5,000 किया हुआ था, कोड़े दर है 8 कोड़े, फिर इसके बाद में हमें रेट दी हुई है 10%। बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म कर दिए हमने। ठीक है ना भाई, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा कितना, 4,000। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट बन रहा है हमारा कितना भाई, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है हमारा कितना, 4,000। कितना बन रहा है, 4,000। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था कि जब उसने धनराशि जमा की थी तो हर वर्ष ट्रस्ट उसे 1,200 रुपये दे रहा था। उसके साथ साथ ही मैनेजमेंट में, जो उसका मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में 300 रुपये खर्च हो रहे थे। मतलब यहाँ पर जो 1,500 की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, वो भी तो हर एक वर्ष चल रही थी, मतलब 8 वर्ष वो भी कंडीशन चलेगी, 8 वर्ष वो भी कंडीशन चलेगी। तो 15 8 120, मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है, सॉरी, यहाँ पर 5,000 है या 50,000 है भाई, यहाँ पर 5,000 है या 50,000 है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं या फिर आप क्षमा ही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5,000 ना होकर हमारे पास धनराशि है 50,000। ठीक है ना भाई, थोड़ी इस कंडीशन से हम क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक है ना भाई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा कितना, 40,000। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो 1,500 रुपये आ रहा था, 1,200 प्लस 300, ये टोटल 1,500 रुपये हर एक वर्ष की कंडीशन पैदा कर रहा था, क्योंकि 1,200 रुपये तो वो दे ही रहा है, उसके साथ साथ 300 रुपये उसके खर्च हो रहे हैं प्रबंधन में, मैनेजमेंट में। मतलब 1,500 रुपये का मैनेजमेंट हर वर्ष वहाँ से ट्रस्ट में से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 1,200 तो वो ले ही रहा है, 300 रुपये उसके मैनेजमेंट में खर्च हो रहे हैं। तो ये पैसे किस में से कटेंगे, इसी में से कटेंगे ना, टोटल इंटरेस्ट में से कटेंगे। तो यहाँ पर जो 1,500 है, कितने समय की बात बता रहा है, 8 वर्ष की। तो 15 8 120, 15 8 120, 120, तो यहाँ पर 12,000, मतलब ये 12,000 रुपये किस में से कटेंगे, अरे जो उसको ब्याज उसने जमा किए थे, जिस राशि पर टोटल ब्याज है, उस ब्याज में से ये कटेंगे, क्योंकि 1,200 रुपये तो वो ले ही रहा है ना। उसके साथ साथ 300 रुपये क्या हो रहे थे, प्रबंधन में खर्च हो रहे, मतलब 1,500 रुपये हर वर्ष ये कंडीशन दोहराई जा रही थी। तो 8 वर्ष में वह कंडीशन कितनी हो गई है, 12,000। तो यहाँ पर 40,000 में से हम जब 12,000 घटा देंगे, 40,000 में से जब हम 12,000 घटा देंगे, तो हमें कुछ यहाँ पर इस प्रकार की धनराशि देखने को मिलेगी। मतलब कितनी हुई, 28,000। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 28,000। लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो यह पूछा ही नहीं गया है। तो फिर हमसे क्या पूछा गया है जनाब,
हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है, हमसे ये क्या पूछा गया है, खर्च हो जाता है लड़का ट्रस्ट में कितने रुपए देगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो ट्रस्ट है, जो उसने धनराशि जमा की थी उसको 8 साल बाद टोटल धनराशि कितनी मिलेगी, मतलब मिश्रण की बात की जा रही है। तो ब्याज कितना है भाई 28,000, और फिर इसके बाद में 50,000 उसने जमा किए थे भाई, और 28,000 उसने 28,000 उसको इंटरेस्ट मिल गया। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार की धनराशि हमें देखने को मिलेगी। क्या हो जाएगी भाई, ये धनराशि हमें देखने को मिलेगी। ये धनराशि क्या है, मिश्रधन है। क्या है भाई, ये मिश्रधन है। कितना हो गया 78,000 हमारा ये मिश्रधन है। यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर है 78,000। ओके सर, ओके ओके ओके। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। 18 क्या कह रहा है उस पर विचार करते हैं। एक धनराशि को 15% की दर से 3.5 साल मतलब 3.5 साल के लिए उधार दिया गया है, और उतना ही धन 15% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया है। दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 144 है, तो कितना धन उधार दिया गया है। यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन है। क्या भाई, मूलधन क्या है उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि दोनों स्थितियों में मूलधन समान है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्या, जो क्या है भाई, यहाँ पर बोला गया है ये कि जो समय है, पहले समय दिया है 3.5 वर्ष, और फिर दूसरी कंडीशन में समय दिया गया है कितना भाई 5 साल, लेकिन रेट दोनों में समान है। तो हम क्या करते हैं, जब समय जिस स्थिति में ज़्यादा होगा तो उसमें और सारी कंडीशन सेम होगी, जैसे रेट हुआ, रेट के साथ साथ मूलधन हुआ, दोनों कंडीशन समान है। यहाँ पर जिसमें ज़्यादा समय होगा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट में से छोटा वाला इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस निकल आएगा। तो ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें आ रहा है, P गुणे आई, P गुणे R गुणे T अपॉन 100 माइनस P गुणे R गुणे T अपॉन 100, ठीक है ना भाई। और डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है 144, ठीक है ना भाई। तो मूलधन तो यहाँ पर कॉमन है, रेट हमें दी गई थी 15%, समय दिया गया था 5 वर्ष अपॉन 100 माइनस यहाँ P कॉमन है अर्थात दिया नहीं गया है। रेट कितनी है 15% गुणे समय है 3.6, 3.6, ठीक है ना भाई, ओके। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा है 100, ठीक है ना भाई, ओके। यहाँ पर 3.6 हम सीधे महीने में लिखेंगे या कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर आपको 3.6 लिखना है या 3.5 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 3.5 लिखेंगे, ठीक है ना भाई। कितना लिखेंगे 3.5, ओके। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ओके ओके। अब इसको हम कट करते हैं, 15.75 25 चौको 100, 25 किया 75, तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर कट रहा है कितना 5 तिया 15 और 5 गुना 10 और 5 7 33, 5 दूनी 10, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3p/4 3p/4 माइनस कितना हो जाएगा 7 तिया 21 p/40, ठीक है ना भाई। और डिफरेंस था 144, ठीक है ना भाई 144। ये हमारे पास कंडीशन है। अब कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 30p हो जाएगा, 30p से में 21p जाएगी तो कितना बचेगा 9p, मतलब 9p/40 = 144, ठीक है ना भाई 144। यहाँ पर p की वैल्यू आपको निकाला है 144 × 40/9, ठीक है ना भाई। आप कुछ नहीं करना, 9 से भाग लगा देंगे, 9 × 9
9 एकम 9, 9 छक्के 54, 16 चौका 64, पी की वैल्यू आ जाएगी 640। कितनी आ जाएगी भाई? पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 640। 640 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने ये 4 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए हैं। हालांकि 2 प्रश्न हमारी पिछली क्लास से पूरी और बेहतर तरीके से रिलेट कर रही है, मतलब सेम ही है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि बहुत ही बेसिक और सरल है। कितने कम समय में हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि समय को हमें बचाना है तो कम समय में सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधे ही मस्तिष्क में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एवं अपना आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल और बेसिक क्लास में आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप जब बेसिक देखेंगे तब आप गहराई में जाकर बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज की गेम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, और कल नए प्रश्नों से अपना सामना होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।